हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल A to Z एजुकेशन पर। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक चैप्टर बताने वाला हूं, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। और ये चैप्टर खुशवंत सिंह जी ने अपने हाथों से खुद अपने तरीके से इसको रचा है। और ये एकदम रियलिस्टिक स्टोरी है। और ये स्टोरी उनके बचपन से जुड़ी हुई है, द चाइल्डहुड, जो कि एकदम रियल है, उनकी बचपन की कहानी। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का मतलब तो शायद आप समझ ही गए होंगे कि पोर्ट्रेट का मतलब तस्वीर है, यानी एक लेडी की तस्वीर के ऊपर ये पूरी स्टोरी है। चलिए दोस्तों, वीडियो को मैं शुरू करता हूँ और इस चैप्टर को पढ़ाने की कोशिश करता हूँ आपको, और जितना हो सके मैं उतना अच्छा आपको पढ़ाऊँगा। देखिए, चैप्टर के स्टार्ट में आपने ये देखोगे कि पॉइंट्स हैं जो कि बहुत सारे दिए हुए हैं। इन पॉइंट्स का मतलब क्या है वो भी मैं आपको इस चैप्टर में ज़रूर समझाऊंगा। और ये पॉइंट्स आपको सारे आपको अपने चैप्टर में मिल जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, क्या है इस चैप्टर में क्या नहीं। ठीक है दोस्तों, पहले थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियरली दिख पाए। अब थोड़ा सेट कर लेता हूँ ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर नरेटर कहते हैं, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन। नरेटर कहते हैं कि मेरी दादी दूसरों की दादियों की तरह ही ओल्ड वुमेन थी। ओल्ड वुमेन यानी बूढ़ी है, बूढ़ी औरत। ठीक है, आगे देखते हैं। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। नरेटर कहते हैं कि 20 साल से मैं उन्हें जानता था, तब से लेकर अभी तक उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थी और वो बूढ़ी दिखती थी, और उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया, और जैसी थी वो वैसे ही थी। यानी 20 साल में उनके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आए। आगे देखते हैं एक बार। पीपुल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हस्बैंड। लोग कहते हैं कि जब वो उसकी दादी जब यंग थी और दिखने में सुंदर थी, तब उनका एक करीबी दोस्त था, करीबी दोस्त जो कि आगे चलकर उनका हस्बैंड बना। बट दैट वॉज अ हार्ड टू बिलीव। लेकिन ये नरेटर के लिए यकीन करना बहुत मुश्किल था। उनकी दादी माँ को देखकर ऐसा नहीं लगता था, क्योंकि वो इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि उनको देखकर ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो जवान थी तब कैसी दिखती थी, सुंदर थी या अगली थी। आगे देख लेते हैं। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबोव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। यानी मैं नरेटर कहते हैं मेरे दादाजी की फ़ोटो ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर लटकी हुई थी। शी वॉर बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स। ठीक है, मेरे दादाजी ने बहुत बड़ी पगड़ी पहन रखी थी और ढीले ढाले कपड़े पहन रखे थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। मेरे दादाजी की लंबी लंबी दाढ़ी से उनके छाती पूरी ढकी हुई थी, इतनी लंबी उनकी दाढ़ी थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 year old। और उनको देखकर ऐसा लगता था कि वो कम से कम 100 साल के जरूर होंगे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। और मेरे दादाजी को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि उनके कोई अपनी फैमिली भी हो या फिर बीवी या बच्चे हो। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren। grandchildren यानी पोते पोती होते हैं, उनका यहाँ पर बताया गया। और उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि उनके बहुत सारे पोते पोती ही हैं। एक बार आगे देखते हैं। As for my grandmother being young and pretty, the thoughts was almost revolting। देखिए दोस्तों, ये लाइन अब ये चैप्टर के स्टार्टिंग में आई होगी। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। मतलब मेरी दादी जब जवान थी और दिखने में सुंदर थी, लेकिन ये नरेटर के यकीन करना बहुत मुश्किल था। और ये बात उनके मन में कब से ही घूमी जा रही थी और उनको मन से बाहर ही नहीं निकल रही थी। मतलब बहुत परेशान कर रही थी उन्हें, और उनका यकीन करना बहुत मुश्किल था। She often told us of the game she used to play as a child। मतलब उसकी दादी माँ नरेटर को बताती है कि वो बचपन में कौन सा खेल खेलती थी और किसके साथ खेलती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part
and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us। नरेटर कहते हैं कि जो भी मेरी दादी हमें कहानियाँ या फिर जो भी चीज़ बता रही थी वो नरेटर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था और वो ऐसा लग रहा था कि ये सब झूठी है और झूठी कहानी बना रहे हैं, और जो भी उनकी दादी ने जो कुछ भी कहा। आगे देख लेते अगला नेक्स्ट पैराग्राफ। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। मेरी दादी हमेशा छोटी थी और थोड़ी सी हल्की सी मोटी थी और उनकी कमर हमेशा झुकी हुई थी। स्लाइटली बेंट का मतलब है यहाँ पे झुका हुआ ना, ठीक है। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। मेरी दादी के चेहरे पर, पूरे चेहरे पर झुर्रियाँ थी और ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जहाँ पर झुर्रियाँ नहीं थी, सभी जगह झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड। देखते इसका मतलब क्या है। नहीं हम निश्चित थे कि, नरेटर कहते हैं कि नहीं हम निश्चित थे कि वह हमेशा ऐसे थी कि जैसे हम उनको जानते हैं। ओल्ड सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड स्टेड एट द सेम एज फॉर द 20 ईयर्स। और वो इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि वो और ज़्यादा बूढ़ी भी नहीं हो सकती थी। और 20 साल से जब नरेटर उनके साथ थे तो उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। अब दोस्तों एक बात यहाँ पे ध्यान देना कि कवि कहते हैं, ठीक है, यहाँ से एक बार देखना, शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, मतलब कवि कहते हैं कि वो कभी भी सुंदर नहीं दिखती थी, कवि ऐसा थिंक करता है, ठीक है। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा खूबसूरत थी। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जो ब्यूटीफुल है, ठीक है, यहाँ पे ये जो ब्यूटीफुल है और यहाँ पे ये प्रिटी है, इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ पे प्रिटी जो फिजिकल रूप से जो प्रिटी होता है, फिजिकल रूप से जो अच्छा दिखता है उसको यहाँ पे प्रिटी बोलते हैं, और ब्यूटीफुल जो आंतरिक रूप से जो अपना हार्ट को जो अंदर से बहुत नरम हो और अच्छा हो, दयालु हो, उसको यहाँ पर ब्यूटीफुल बताया गया है। तो उनकी दादी को ऐसा बताया गया है कि वो कभी प्रिटी, मतलब बाहरी रूप से प्रिटी नहीं थी, लेकिन अंदरी रूप से ज़रूर ब्यूटीफुल होगी। आगे देखते हैं। शी होबल्ड अबाउट द हाउस इन अ स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप। कवि कहते हैं कि उनकी दादी लंगड़ाती हुई सफ़ेद साड़ी में ज़मीन पर लंगड़ाती हुई चलती है और अपनी कमर पर हाथ देकर वो भी बैलेंस बनाकर फिर लंगड़ाती हुई चलती है। एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी, एंड उनके दूसरे हाथ में, मतलब वो हमेशा प्रेयर करती थी, तो क्या उनके दूसरे हाथ में माला थी, जो रोजरी होती है, बीट्स मन का दाग होता है, तो उनकी माला थी उनके दूसरे हाथ में मंत्र जाप करने के लिए। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर अनटिडली ओवल हर पेल पकड़ फेड्स एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन ऑडिबल प्रेयर। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि उनके सिर पर बहुत से सफ़ेद बाल थे, होते ऐसा लग रहा है कि चांदी के बाल हो, और उनका चेहरा थोड़ा पीला पीला भी पड़ गया है, और वो हमेशा प्रेयर करती थी तो उनके होठ ऐसे हिलते थे, लेकिन उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी, वो अपने मन में बड़बड़ाती थी। अब यहाँ से देखते हैं एक बार। येस शी वॉज ब्यूटीफुल, और हाँ वो बहुत सुंदर थी, मतलब आंतरिक रूप से सुंदर थी, ठीक है। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। अब दोस्तों यहाँ पर आपके थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, यहाँ से जहाँ से मैंने मार्क किया है, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, अच्छे समझ लेना। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सीनरिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, ठीक है। उनके दादी को देखकर ऐसा लग रहा था, ऐसा सीन था उनका कि जैसे कोई सर्दियों में पहाड़ होते हैं, तो सर्दियों में पहाड़ पे जो वाइट कलर की ओस आ जाती है, तो वैसा जो सीनरी था वैसा उनकी दादी में भी देखने को मिल रहा था।
आगे देख लेते हैं एक बार। माई ग्रैंड मदर एंड आई वेर गुड फ्रेंड्स। मेरी दादी जी और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन सिटी। मेरे मेरे माता पिता ने मेरे दादी के पास छोड़ दिया था मुझे, और वे सिटी में सेटल हो गए थे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। लेकिन मेरी दादी और हम दोनों हमेशा साथ रहे थे। वी यूज टू वेक अप मी इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। मेरी दादी मुझे रोज़ सुबह मॉर्निंग में उठा देती थी और मुझे स्कूल के लिए रेडी भी करती थी। शी said her morning prayer in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। अब यहाँ पर क्या कहना चाह रही है, ठीक है, यहाँ से लेकर मैंने कहाँ से पढ़ा, ठीक है, या शी हैड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। मेरी दादी जब मॉर्निंग में अकेले अकेले गाना गाती, मतलब भजन गाते थे भगवान के लिए, जब वो नहाती थी, मुझे कपड़े पहनाती थी और वो प्रेयर करती थी, तो उन्हें वो इस आशा में प्रेयर करती थी कि मैं वो प्रेयर सुनूंगा और मैं अपने उसको भी अपने जीवन में ग्रहण करूंगा, और मैं उसमें प्रेयर को सुनने के बाद मैं मेरी दादी को स्कूल में भी याद करूंगा। लेकिन क्या हुआ, मेरी दादी की कोशिश नाकाम रही है। आगे क्या लिखा हुआ है देखते हैं। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बोथर टू लर्न। मैं वो प्रेयर जरूर सुनता था, लेकिन क्यों सुनता था, क्योंकि मुझे उसकी आवाज़, मेरी दादी माँ की आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन मैंने कभी उससे सीखने की कोशिश ही नहीं की। दैट शी वुड फैच माई वुडन स्लेट। उसके बाद में मेरी दादी लकड़ी का स्लेट निकालती है। शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चौक, a teeny earthen ink pot and a red pen tie them all in bundle and hand it to me। मेरी दादी वुडन स्लेट लेके आ जाती है और उनको अच्छे से धो देती है, येलो चौक से उसको प्लास्टर कर देती है, और उसके साथ में इंक दवात होती है, इंक की पोट भी लेके आती है और लाल पेन भी लेके आती है। उन सबको एक साथ बंडल में बांध देती है और इसे मेरे हाथ में पकड़ा देती है। आगे देखते हैं। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टील चपाती विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। ठीक है, ब्रेकफास्ट के बाद में सुबह का नाश्ता होता है, उसके बाद में मेरी दादी एक रोटी के ऊपर शक्कर डाल के और बटर यानी घी होता है, ठीक है, बटर यानी घी होता है, उन सबको मिलाकर और रोटी को बांध देती थी लंच के लिए भी बांधती थी, और कुछ और पर्पस भी था, वो आगे आपको पता पड़ेगा। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीस विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स। और वो बहुत सी बासी रोटियां भी लेती थी, क्योंकि रास्ते में विलेज डॉग्स भी आते थे, और गलियों में जो कुत्ते आते हैं तो वो उनको खिलाने के लिए रोज़ वो रोटियां ले जाती थी। स्टेल का मतलब यानी बासना, कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, यहाँ पर स्टेल का मतलब ये है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपको लग रहा है कि मैं ज़्यादा तेज़ पढ़ा रहा हूँ, या अगर आप चाहते हो मेरी वीडियो की स्पीड कम या ज़्यादा कर लूँ, तो वीडियो यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पर ऊपर 3 डॉट्स पर क्लिक करना, फिर उसके बाद में आपको ऑप्शन आएगा प्लेबैक स्पीड, तो वहाँ पर जाकर आप कैसे भी जाके एडजस्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ देख लेते हैं एक बार। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल इसलिए जाती थी क्योंकि मेरा स्कूल के साथ में एक मंदिर भी जुड़ा हुआ था। द प्रिस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। जो पुजारी थे वो हमें अल्फ़ाबेट भी सिखाते थे और मॉर्निंग प्रेयर भी सिखाते थे। While the children sat in row on either side of veranda, singing the alphabet or the prayer in the chorus। अब दूसरी ओर बच्चे चौरस का मतलब झुंड बना के बैठ जाते थे दूसरी ओर वरांडा में, और या तो कोई अल्फ़ाबेट गाता है तो कोई प्रेयर गाता है। ठीक है। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। और मेरी दादी माँ
मंदिर के अंदर बैठ जाती थी और जो स्क्रिप्चर्स है उनको रीड करना शुरू करती थी। ठीक है, स्क्रिप्चर का मतलब होली बुक है, जो पवित्र, जैसे भागवत गीता हो गई, तो वैसे स्क्रिप्चर्स उन्हीं को कहता है। ठीक है, आगे देखते हैं एक बार। When we had both finished, we would walk back together. जैसे ही हम दोनों का काम ख़त्म हो जाता था, हम दोनों वापस घर की तरफ आ जाते थे। And this time the village dogs would meet us at the temple door. अब ये समय कुत्तों का है, जब वो बहुत खुश हो जाते हैं कि भाई अब हमारे लिए रोटियां आने वाली है, तो क्या वो आपस में थोड़े लड़ते झगड़ते थे और बहुत ज़्यादा बार्किंग भी करते थे। दे फॉलोड अस, ठीक है, they followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapati we threw to them. और रोज़ कुत्तों को रोटियां मिलती थी, तो वो सब आपस में लड़ते झगड़ते थे और बहुत ज़्यादा शोर बार्किंग वार्किंग बहुत करते थे, और वो बिल उनके पीछे पीछे तक जाते थे चपाती को खाने के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं एक बार। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. ठीक है, जब मेरे माता पिता ने सिटी में सेटल हुए थे और एकदम अच्छे से सेटल हो चुके हैं होते हैं, तब वो हमें वहाँ पर बुला लेते हैं। मतलब बोलते हैं जब वो सिटी में अच्छे सेटल हो जाते हैं, तब मेरी दादी और मुझे सिटी में वापस बुला लेते हैं। और दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। और यहाँ पर टर्निंग पॉइंट का मतलब भी मैं आपको ठीक है समझाता हूँ। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। किसकी फ्रेंडशिप में टर्निंग पॉइंट आया था? दादी माँ और खुशवंत सिंह, दादी माँ और नरेटर के बीच में टर्निंग पॉइंट आया था कि उनके फ्रेंडशिप में वहाँ पर थोड़ा टर्निंग पॉइंट आया था। जब वो विलेज में थे तब उनके फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी और वो दोनों अच्छे से बात करते थे, लेकिन अब सिटी जाने के बाद अब उनका स्वभाव में थोड़ा चेंज आएगा। वो सब आपको आगे पता पड़ जाएगा पढ़ोगे तो। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, और जैसे कि हम विलेज में हम रूम को शेयर करते थे, यानी एक रूम में दोनों ही रह लेते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर कैम टू स्कूल विथ मी। ठीक है, अब मेरी दादी माँ स्कूल छोड़ने मुझे नहीं आती थी, क्योंकि वो सिटी में दूसरी स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं, जहाँ से उन्हें बस भी लेने आ जाती थी। एक सेकेंड, हाँ, आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। और मैं इंग्लिश स्कूल में जाता था मोटर बस के द्वारा, जो कि स्कूल की बस के द्वारा मैं जाता था। देयर वॉज नो डॉग्स इन स्ट्रीट्स, और उस गलियों में कोई भी कुत्ता उत्ता नहीं था। शी टुक टू फीडिंग स्पैरोस इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। और जाहिर सी बात है कि जब स्ट्रीट डॉग्स नहीं होंगे, तो उसकी दादी माँ स्पैरोस होती है जो कोर्टयार्ड में, वरांडा में, कोर्टयार्ड में, आंगन में स्पैरो को दाना डालती थी, और बहुत से हंड्रेड्स ऑफ जो स्पैरोस जो आप आके इकट्ठा हो जाती थी और उनको खाने लगती थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं एक बार। एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सो लेस ईच अदर। और जैसे जैसे साल बीतते गए, हमारे बीच की दूरियां भी कम होती गई। हमने बोलना भी थोड़ा कम कर दिया था, यानी उनकी दादी ने थोड़ा बोलना कम कर दिया था। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक अप मी एंड गेट मी रेडी द स्कूल। जब पहले एक समय ऐसा था जब वो उन्हें जगाती थी और स्कूल के लिए रेडी थी। ठीक है, व्हेन आई कैम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी का मतलब सिखाना होता है। जब दादी ने अपने पोते से पूछा कि बेटा तुमको स्कूल में क्या सिखाया है अपने टीचर ने, तो उन्होंने क्या रिप्लाई किया, देखते आगे। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। मेरे टीचर ने मुझे इंग्लिश के कुछ वर्ड्स सिखाए और वेस्टर्न साइंस और कुछ लर्निंग साइंस के बारे में बहुत कुछ बताया था। जैसे कि उन्होंने क्या क्या बताया था साइंस के बारे में, जैसे कि द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, जो कि आपके साइंस में आया भी, 8th और 9th में आया होगा। आर्किमेडिस प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एक्सेट्रा, और बहुत कुछ बताया। द वर्ल्ड बीइंग राउंड है, इसका मतलब है कि पृथ्वी, आर्यभट्ट होगा। ठीक है, आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है।
तो मतलब वो थोड़ा लेसन इन्होंने बताया कि ये दुनिया गोल है। दिस मेड हर अनहैप्पी। अब ये जो है उनकी दादी को बहुत बुरा लगा। क्यों लगा, आप देखते हैं कि क्यों लगा उनको। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन। ठीक है, मेरी दादी मुझे मेरे लेसन्स को पढ़ाने में समझाने में मदद नहीं कर सकती थी, क्योंकि उन्हें इंग्लिश ही नहीं आती थी ना, इसलिए। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दैट दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल। और वह उनकी दादी माँ इनमें विश्वास नहीं करती थी कि इंग्लिश स्कूल में क्या सिखाया जा रहा है, और ये तो उनको बहुत ही गलत मानती थी। एंड वो डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट द गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। और वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब इसलिए थी क्योंकि उनके स्कूल में भगवान के और होली बुक स्क्रिप्चर्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया जा रहा था। सिर्फ जो बताया जा रहा था लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमेडिस प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बिंग राउंड, ऐसे कुछ नॉलेज दिए जा रहे थे। आगे देख लेते हैं। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक क्लासेस। एक दिन जब ऐसा आया जब मैंने उनको बताया कि आज मुझे स्कूल में म्यूज़िक लेसन सिखाया है, म्यूज़िक कैसे बजाते हैं वो सिखाया है। एंड शी वॉज वेरी डिस्टर्ब। अब तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी, क्योंकि उनको क्यों दुखी हुई थी अब वो इसका कारण भी हम देखते हैं। टू हर म्यूज़िक हैड लिव्ड एसोसिएशन। ठीक है दोस्तों, वो क्यों दुखी हुई थी, क्योंकि ये जो म्यूज़िक का काम है ये इनको शोभा, जेंटलमैन को शोभा नहीं देता। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हेलोट्स एंड बेगर्स नॉट मीन फॉर जेंटलमैन। दादी का मतलब है कि जो म्यूज़िक्स है म्यूज़िक लेसन को सीखना जेंटलमैन को शोभा नहीं देता। ये तो काम उनके बेकर्स यानी भिखारी होती है। और हेलोट्स का मतलब तो शायद आप जानते हो, अगर नहीं जानते तो एक बार सर्च कर लेना डिक्शनरी। हेलोट्स का मतलब चलो मैं ही बता देता हूँ। हेलोट्स का मतलब ये आता है, हेलोट्स का मतलब वेश्या होता है। ठीक है, और वेश्या का मतलब क्या होता है ये तो शायद आपको पता ही होगा। ठीक है, ये उनके काम है और ये उनको शोभा नहीं देता किसको, जेंटलमैन को। और क्योंकि नैरेटर जेंटलमैन थे, शी हैड नथिंग बट हर साइलेंस मेड डिसरेबल। मतलब उसकी दादी उसको कुछ नहीं कहती, लेकिन उनके साइलेंस का मतलब है कि जो भी वो कुछ सीख रहे हैं वो सब छोड़ दें। शी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट। और इन सब के बाद और ये सब डिस्टर्ब होने के बाद उनकी दादी नैरेटर से बहुत कम बात करने लग गई थी। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी। और जब खुशवंत सिंह जो है यूनिवर्सिटी जाता है अपनी पढ़ाई, आगे की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन। तब उनको एक कमरा मिलता है खुद का। ठीक है, द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। और यहाँ पर उनकी दादी के बीच में जो कॉमन लिंक था वो टूट जाता है। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सिक्लूशन विद रिजाइनेशन। और उनकी दादी ये रिजाइन कर लेती है कि वो अकेला रह सकती है। और अब उनको उनके नैरेटर्स यानी उनके पोते सब ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, और वो अपने सिर्फ काम से काम रखती है। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। और वो अपने में ही खोई रहती है। और उनका स्पिनिंग व्हील यानी चरखा होता है जिससे वो कपड़े सिलती है, स्पिनिंग व्हील से अपना समय बिताती है। और वो ज़्यादातर किससे भी बात नहीं करती है। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर। और सुबह से लेकर शाम तक वो सिर्फ चरखा ही चलाती है और प्रेयर करती रहती है। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरो। और सिर्फ दोपहर में वो स्पैरोस को खाना खिलाने के लिए थोड़ा आराम कर लेती है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं एक बार। वाइल से पढ़ना है हमको। वाइल शी सेट इन वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू द लिटिल बीट्स। जब उसकी दादी ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े करके वरांडा में बैठकर स्पैरोस के लिए डाल देती थी, तब क्या होता था, तब हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वर्टिएबल बेडलम ऑफ चर्पिंग। मतलब चिड़िया चहचहाती हुई सारे एक झुंड बनाकर उसको खाने के लिए आ जाती थी। सम कैम एंड पर्च ऑन हर लेग्स, others on her shoulders,
एंड सम इवन सेट ऑन हेड, और वो स्पैरोस भी उनके दादी के कोई तो उनके पैर पर बैठ जाता था, कोई सिर पर बैठ जाता, कोई कंधे पर बैठ जाता था, और हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स जो कलेक्ट होकर उनको खाने लगती थी, उनको मतलब ब्रेड्स को खाने लगती थी। और शी स्माइल्ड बट नेवर शूट दैम अवे, और ये दादी को भी बहुत अच्छा लगता था, वो थोड़ी मुस्करा लेते थे लेकिन उन चिड़िया को कभी भी नहीं भगाती थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हावर ऑफ द डे ऑफ हर, ये दादी का सबसे अच्छा क्षण था और सबसे खुशहाल क्षण था उनके दिन का। अब क्या है, दादी रोज ऐसा ही करेगी। When I decided to go abroad for the further studies, लेखक कहते हैं कि जब वो डिसाइड करते हैं अपने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने के लिए, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, तब वो श्योर थे कि उनकी दादी और भी ज़्यादा अपसेट होएगी। आई वुड बी अवे फॉर द 5 years, और वो पूरे 5 साल के लिए बाहर जा रहे थे। एंड एट हर एज वन वुड नेवर टेल, और उनकी एज इतनी ज़्यादा हो गई कि कोई कुछ भी नहीं कही कहता था, कब पासा पलट जाए, कब उनकी डेथ हो जाए। बट माई ग्रैंड मदर कुड, शी वॉज नॉट सेंटिमेंटल, लेकिन मेरी उनकी दादी ऐसी थी कि उनकी भावुक भी नहीं हुई और उनको ऐसा कुछ भी नहीं लगा, मतलब वो दुखी भी नहीं हुई। नरेटर ये उम्मीद कर रहे थे कि उनकी दादी दुखी हो जाएगी, बाहर पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनकी दादी ने तो थोड़ा सा भी कुछ भावुक सा नज़र नहीं आया। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, बल्कि उनकी दादी उनको रेलवे स्टेशन तक भी छोड़ने के लिए आई थी और कोई भी अपने फीलिंग्स और इमोशन को उनके सामने शो नहीं किया था। हर लिप्स मूव्ड इन अ प्रेयर, उनकी होठ अभी भी प्रेयर में मगन हुए थे और वो अभी भी प्रेयर कर रही थी। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका पूरा दिमाग जो है प्रेयर में ही खोया हुआ था। हर फिंगर्स वेयर बिजी ट्रेलिंग द बीट्स ऑफ रोजी, ठीक है, और उनके हाथों में माला थी, मन के दाग होता है उनकी माला थी, और उनके जो उनको गिन गिन के वो मंत्र जाप करके प्रेयर कर रही थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, और बिना कुछ कहे उन्होंने मेरे माथे को चूमा। और आगे देखते क्या लिखा हुआ है। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोइस्ट, यानी जो नमी 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 होती है उसको मोइस्ट बोला, इम्प्रिंट्स एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन अस। अब लेखक सोचते हैं कि शायद ये जो उनको चूमा है तो वो शायद वो आखिरी निशानी हो मेरी दादी का फिजिकल कांटेक्ट में, वो भी मॉइस्ट यानी गीला, जब चूमते तो थोड़ा बहुत तो गीला होता ही है, तो उनको लगा कि फिजिकल कांटेक्ट लास्ट था। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बट आफ्टर 5 years आई कैम बैक होम एंड वॉज मीट बाय अ रेड स्टेशन, और 5 साल बाद में जब नरेटर वापस आया तब फिर से स्टेशन पर उनकी दादी माँ उनको देखने को मिली। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, और देखकर उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा रहा था कि वो एक दिन भी बूढ़ी हो चुकी है। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर द वर्ड्स, और अभी भी वो अपने प्रेयर में ही मगन थी और कुछ भी बात नहीं कर रही थी। And while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. और वो अपने बाहों में मुझे गले लगा रही थी, फिर भी तब भी मैंने उनके प्रेयर को सुना था, वो फिर अभी भी मंत्र जाप कर रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, और मेरे घर पे आने का पहला दिन था। हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स were with her sparrows, whom he feed longer and with frivolous rebooks। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रीवोलियस रीबुक्स का मतलब क्या है, कि उनकी दादी जो है स्पैरस को दाना डाल रही थी, तब वो भी दाना तो डाल ही रही थी लेकिन कुछ छोटी छोटी गाली भी बोल रही थी, वो भी चिड़िया को बोल रही थी, ठीक है। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, और जब शाम हुई तब उनके उनके ऊपर थोड़ा सा चेंज आया था, ठीक है।
शी डिड नॉट प्रे, ठीक है, और वो प्रे नहीं कर रही थी। शी कलेक्ट द वुमेन ऑफ द नेबरहुड एंड गोट एंड ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। वो पड़ोस के कुछ महिलाओं को इकट्ठा करके और एक ड्रम को बजा रही थी और कोई भजन वजन गा रही थी। फॉर सेवरल हावर्स शी थम्ड सेजिंग, ठीक है, और कई घंटों तक उन्होंने skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of the warriors। और वो फटे हुए ड्रम को ये ना इतना ज़ोर से बजा रही थी कि जैसे कि वो जैसे कुछ पागल हो गई हो और वॉरियर्स के घर पर आने की खुशी में बजा रही थी, ठीक है। वी हैड टू परsuade हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेंड, ठीक है। हमने उन्हें मना भी किया कि भाई दादी माँ रुक जाओ, अब इतना ज़ोर से मत करो और बहुत देर हो गई, अब रुक जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। और ये पहला ऐसा टाइम था जब उन्होंने प्रे नहीं किया, बाकी वो सारे टाइम वो प्रे ही करती थी, पता नहीं क्या मज़ा आता था उनको। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। और अगले दिन वो क्या हो गई थी, बीमार हो गए थे। और शी वुड मिल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। और डॉक्टर ने बोला कि यार छोटा मोटा फीवर है, वो चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन मेरे दादी को बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी को कुछ और ही लग रहा था। शी टोल्ड अस विथ हर एंड वॉज नियर। और वो कह रहे थे कि मेरा अंत अब करीब है। तो अब वो क्या कहती है देखा, शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ हर ओमिटेड टू प्रे, ठीक है। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। अब जब अंतिम समय उनके दादी का पास में था, तब दादी जी कहते हैं कि वो किसी के साथ बात करके अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती थी, अपने लाइफ के कीमती वक्तों को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। तो ऐसे वक्त में वो सिर्फ प्रे करना चाहती थी, सिर्फ और सिर्फ प्रे। वी प्रोटेस्टेड, मतलब हमने विरोध किया, कि हमने बहुत मना किया कि तुम अपने लास्ट अंतिम क्षण में भी ऐसा कुछ कर रहे हो। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन वो इग्नोर कर देती क्योंकि ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट था उनके लिए। शी ले पीसफुली इन द बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स। उनके हाथ में माला देते हुए शांति से वो प्रेयर कर रही थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, और जैसे कि हमें कुछ महसूस हुआ, हमको कुछ आभास हुए। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम अ लाइफलेस फिंगर। और उनके हाथ में जो माला थी वो हाथ से गिर जाती है, और उनके जो होठों पे जो प्रेयर थी वो भी होठ उनके रुक जाते हैं। अ पीसफुल पार्लर स्प्रेड ऑन फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड। और उनका चेहरा थोड़ा पीला पड़ जाता है और अब हम समझ गए थे कि वो मर चुकी है। शी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड इज customary laid her on the ground and covered her with a red shroud। अब हालांकि वो मर गई है तो अब उनके लिए अंतिम संस्कार की सब तैयारी कर रहे हैं। उन्हें लाल लाल कंबल से ढका गया है, ठीक है, रेड शाउड, लाल एक कपड़े से उन्हें ढका गया। कस्टमरी यानी अंतिम संस्कार जो होता है वो कस्टमरी का है, ठीक है। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों बाद में, ऑफ मॉर्निंग, ठीक है, सुबह के कुछ घंटों बाद में, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर अ फ्यूनरल। फ्यूनरल यानी जो अर्थी होती है उनको फ्यूनरल बोला है। और उनके अर्थी के लिए अरेंजमेंट के लिए हमने उनको कुछ देर के लिए छोड़ दिया था अकेला, ठीक है। अब आगे क्या है, इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विथ अ क्रूड स्ट्रेचर, ठीक है। और जब शाम को हम उनके कमरे में गए टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, तो उनकी अर्थी वर्ती को सजाने के लिए हम उनके कमरे में गए, उनको लेने के लिए बाहर आए थे, ठीक है। आगे क्या दिखा है भाई साहब, हम देख लेते हैं। अरे ऊपर चल गया। यहाँ पर दिया, द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विथ अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। और उनका कमरा था सूरज की रोशनी के कारण उनका कमरा जो कि गोल्डन लाइट होती है उनके जैसा वरांडा पूरा जगमगा गया था और रिफ्लेक्शन आ रहा था। मतलब वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड। और हम कुछ देर उनका कोर्टयार्ड जहाँ पे वो दाना डालती थी स्पैरोस को, तो वहाँ पर हम कुछ देर के लिए रुके थे। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम
right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud. अब वरांडा और उनके जो कमरा था, ठीक है, जो वरांडा और उनका कमरा था वहाँ पे जो जहाँ पे उनकी डेथ हुई थी, तो वहाँ पर अब उनको पहले तो उन्हें लाल कपड़ों में ढक देते हैं और वहाँ पर मतलब थोड़ा रुक जाता है, ठीक है, उन जहाँ पर उनका डेथ हुई थी। थाउजेंड ऑफ स्पैरो सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, ठीक है, जहाँ पर वो रुके थे, जहाँ पर उनकी दादी माँ दाना डाल देती स्पैरोस को, तो वहीं पे स्पैरोस थाउजेंड्स यानी हज़ारों, ठीक है, पहले तो हंड्रेड्स थे लेकिन अब थाउजेंड हो चुके हैं। थाउजेंड ऑफ स्पैरोस वहाँ पर आती है, बैठती है और उनके दादी जी को देखती है। वो खुद समझती कि हाँ भाई अब इनके मर चुके हैं। देयर वॉज नो चिरपिंग, और वो चिड़िया, एक चिड़िया भी चहचहाई नहीं थी। और वी फील सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच दैम ब्रेड फॉर द दैम, और हमें भी उन चिड़ियों के लिए बहुत बुरा लग रहा था और मेरी मम्मी ने, क्या जो नरेटर की मम्मी ने, उनको ब्रेड के टुकड़े करके उनके सामने डाल दिए जैसे कि उनकी दादी करती थी। वी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, और टुकड़े करके उनके सामने नाक दिए थे। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू दैम, और उसी तरह से डाला था जैसे मेरी दादी ने उन चिड़िया को रोज़ डालती थी। यहाँ पर देखिए अब स्टोरी ख़त्म होने वाली है, थोड़ा सा और देख ले तो फटाफट से। तो अब कहाँ से पढ़ना, ठीक है, यहाँ से ना। द स्पैरस टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन जो है स्पैरस ने बिल्कुल ध्यान भी नहीं दिया था ब्रेड की तरफ। वैन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, जब हमने अपनी मेरी दादी जी की अर्थियाँ उठाई थी, एक अर्थी थी जो उठाई थी। दे फ्लू अवे क्वाइटली, मतलब शांतिपूर्वक सारी स्पैरोस वहाँ से चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वीप द ब्रेड क्रम्स इनटू डस्टबिन, और अगली सुबह जो सफाई वाला है वो डस्टबिन, ब्रेड टुकड़े थे उनको उठाकर डस्टबिन में डाल देता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारी स्टोरी ख़त्म हो चुकी है। अब आशा करता हूँ आपको ये स्टोरी मैंने समझाई वो अच्छे समझ में आई होगी। तो मैं इसका जो चैप्टर सेकंड है वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। और अगले चैप्टर का क्या नाम है देखिए, द फोटोग्राफ है। और अगले चैप्टर में अभी आपको इससे भी और अच्छा समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। और ये चैप्टर आपको समझ में कैसा आया मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ। और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।